बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे डियर स्टूडेंट्स और प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद अब्बास और आज आपके लिए फ़िज़िक्स क्लास 9th का बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर डेफिनेशंस की सूरत में लेकर आया हूँ। तो आज यूनिट नंबर 2 शुरू हो रहा है। ये यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स यानी इजसाम की हरकत से मुतल्लिक़ है। तो इसके अंदर हम मुख्तलिफ़ टर्म्स को पढ़ेंगे। बॉडी की रेस्ट को पढ़ा जाएगा, मोशन पढ़ा जाएगा और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आज यूनिट नंबर 2 के अंदर चंद डेफिनेशंस हैं काइनेमैटिक्स। इस यूनिट का नाम भी काइनेमैटिक्स ही है, हरकियात। तो सबसे पहले हम काइनेमैटिक्स को, हरकियात को डिफ़ाइन करते हैं, इसकी तारीफ़ करते हैं। फ़िज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें मोशन की वजह को ज़ेरे बहस लाए बगैर किसी जिस्म की मोशन का मुतालिया किया जाता है, काइनेमैटिक्स कहलाती है। यानी इस ब्रांच के अंदर हम बॉडी की मोशन को तो पढ़ेंगे लेकिन उन वजूहात को नहीं पढ़ेंगे जिनकी वजह से ये बॉडी मोशन में आई है। शॉर्ट क्वेश्चन और डेफिनेशन, रेस्ट क्या है या रेस्ट से क्या मुराद है, इस तरह सवाल पूछा जाता है। या यूँ भी कहते हैं डिफाइन रेस्ट। उर्दू में इसको सुकून का नाम देते हैं। सुकून से क्या मुराद है? अगर कोई जिस्म अपने गिरदो पेश के लिहाज से यानी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन यानी जिस हालत में वो पड़ा हुआ है तब्दील ना कर रहा हो तो वो रेस्ट में कहलाता है। यानी किसी बॉडी का जो महल्ले वकूअ है, जिस जगह वो पड़ी हुई है, वहाँ से अपनी पोजीशन तब्दील ना करे तो वो बॉडी रेस्ट की हालत में कहलाती है। इसकी मिसालें कुछ यूँ हैं। मेज़ पर पड़ी हुई किताब, जी मेज़ पर पड़ी हुई किताब रेस्ट की हालत में होती है। नंबर 2, स्टेशन पर खड़ी हुई गाड़ी। लो जी, रेस्ट का उल्ट मोशन से क्या मुराद है? डिफाइन मोशन। व्हाट इज़ मोशन? तो मोशन की भी तारीफ़ करते हैं। अगर किसी जिस्म की पोजीशन, ये ना रेस्ट का उल्ट है। अगर किसी जिस्म की पोजीशन उसके गिरदो पेश के लिहाज से यानी उसके इर्द गिर्द के लिहाज से, उसके महल्ले वकूअ के एतबार से चेंज हो रही हो, तब्दील हो रही हो, तो हम फिर कहेंगे बॉडी की ये हालत मोशन कहलाती है। तो वो जिस्म फिर मोशन में कहलाता है। इसकी मिसालें कुछ यूँ हैं। उड़ता हुआ हवाई जहाज़ हर वक्त अपनी पोजीशन तब्दील करता है। और नंबर 2, भागता हुआ खिलाड़ी, अगर कोई खिलाड़ी ग्राउंड में खेल रहा है तो वो भी हर वक्त अपनी पोजीशन तब्दील करता है। तीसरी डेफिनेशन जो इन दो से ही जुड़ी हुई है, रिलेटिव मोशन क्या है या रिलेटिव मोशन से क्या मुराद है, इसको भी सुन लें। किसी जिस्म की रेस्ट या मोशन की हालत, यानी जिस्म रेस्ट में पड़ा हो या मोशन में हो, तो उसकी ये हालत रिलेटिव मोशन कहलाती है। मिसाल सुन लें, तफसील से सुन लें। किसी चलती हुई बस में बैठा हुआ मुसाफिर बस में मौजूद दूसरे मुसाफिरों और बाकी जो चीज़ें बस के अंदर हैं के लिहाज से रेस्ट पोजीशन में होता है। मुसाफिर भी बस में है और बस के एतबार से और बस के अंदर जो कुछ भी है वो रेस्ट पोजीशन में होता है। लेकिन अब देखना है मुसाफिर जो बस में है, बाहर के लिहाज से उसकी क्या पोजीशन है, यानी वो चीज़ें जो बस से बाहर हैं लेकिन बस से बाहर मौजूद
किसी शख्स के, कोई शख्स हो, कोई और जगह हो, जो कुछ भी हो, बस से बाहर हो, लेकिन बस से बाहर मौजूद किसी शख्स के लिहाज से या किसी और चीज़ के लिहाज से बस में तमाम मुसाफिर और चीज़ें मोशन की हालत में होती हैं, इसे रिलेटिव मोशन कहते हैं। एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, मोशन की कितनी इकसाम हैं? इन इकसाम के नाम लिखिए जी। तो क्या करना है, इकसाम बतानी है कि कितनी है और मोशन की इकसाम के सिर्फ नाम लिखने हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन इम्तहान में आता है। तो मोशन की 3 इकसाम होती हैं। नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 रोटेटरी मोशन, नंबर 3 वाइब्रेटरी मोशन। ये तीनों इकसाम के नाम हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही मुझे मोहम्मद अब्बास को इजाज़त दीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आइंदा मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।